जय हो तुम्हारी हे बजरंगबली, लिख शिव रूप आना गजब हो गया। त्रेता युग में भी आए और द्वापर में भी, तेरा कल युग में आना गजब हो गया। हनुमान जी कौन? जो बंधनों से छुड़ाए वो हनुमान, और उन्हीं का पावन ग्रंथ हनुमान चालीसा। आपको हम बताएं, हनुमान जी को हमने कथा के प्रारंभ में बताया कि सब कुछ उनके अंदर है। चतुरता है, वाक्पटुता है, ज्ञानवान है, ध्यानवान है, बुद्धिमान है, बलवान है, इसलिए इनका नाम हनुमान है। हनुमान जी ज्ञानवान, ध्यानवान, बुद्धिमान, बलवान, इसलिए लोग इनको क्या कहते हैं? हनुमान। एक बात और, चतुरता होनी चाहिए, लेकिन मंदसौर का आदमी भी कम थोड़ी है। मंदसौर के आदमी ने एक बार मर्डर किया, जज साहब के सामने गया, जज ने कहा तुम्हें फांसी दी जाती है, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले श्रीमान हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हमारी जगह तुम लटक जाओ। बताओ, अब ये मत पूछना कि वो कहां का था। और ये चतुरता कहां से मिलेगी? हनुमान जी से ही मिलेगी। क्यों? धन्य है वीर बजरंगबली, धन्य है हनुमान जी। ये चतुरता उनके अंदर ही व्याप्त। हम रास्ते में आ रहे थे, पंडित जी हम चर्चा करते आ रहे थे, आहा राम जी को ये कहना पड़ा, तुम हम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम हम प्रिय भरत ही सम भाई, भाई तुम हम प्रिय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, हनुमान जी की तुलना भरत जी से क्यों? लक्ष्मण सम भाई कह देते, तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई, लेकिन भरत सम भाई क्यों? आहा, देखो थोड़ी, राम जी सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करते थे तो उनका नाम था भरत भैया। राम जी को वनवास हुआ, राम जी वन में आए, चित्रकूट में राम जी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, लक्ष्मण जी पहरे पर रहते हैं, लेकिन धन्य है लक्ष्मण। लेकिन देखो, राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। राम जी का सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है, लेकिन भैया भरत भैया का विशेष तर धर्म है। राम जी 14 साल वनवास रहे तो भरत जी कभी गद्दी पर नहीं बैठे। राम जी 14 वर्ष तक अगर पृथ्वी पर सोए तो भरत जी पृथ्वी पर नहीं सोए। बोले क्यों? बोले अगर हम पृथ्वी पर सोएंगे और हमारे स्वामी भी पृथ्वी पर सोते तो हम में और उनमें अंतर क्या? गड्ढा खोद करके भूमि में भरत जी सोते हैं। राम जी कंद फल फूल खा करके रहे वन में, तो भरत भैया वो भी त्याग दिया। गौ माता को जवा खिलाते, और जब गौ माता गोबर करती तो उस गोबर में से गौ के वो दाने, जौ के दाने निकालते और उसको फिर भरत जी पीसते, और पीस करके फिर एक टिक्कर बड़ी मुश्किल से पा पाते। चित्रकूट में राम जी हैं, राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी जानकी मैया हैं, और रात को
लक्ष्मण जी की आदत थी कि रात को लक्ष्मण जी उस कुटिया की जिसमें राम जी सोते थे परिक्रमा दिया करते थे। लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है रामायण में। विशेष का मतलब जब लक्ष्मण जी बनाने लगे तो मां सुमित्रा से कहा, मां हम जा रहे हैं। तो मां ने कहा, बेटा स्वप्न में भी अपने माता पिता का अपराध मत सोच लेना। स्वप्न में भी अपने माँ बाप के प्रति गलत भाव मत ले आना, वरना बेटा हित नहीं होगा। धन्य है लक्ष्मण जी का धर्म। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, माँ मेरे माँ बाप कौन हैं? सुमित्रा मैया कहती हैं, बेटा जहां राम जहां जानकी वही तुम्हारे दोनों मैया और बाप हैं। जहां वो रहे वो अयोध्या है, राम तुम्हारे पिता हैं और जानकी तुम्हारी मैया है। तो पता है लक्ष्मण जी ने क्या कहा? बोले, मां आप कहती कि स्वप्न में भी अपराध ना हो जाए माँ बाप के प्रति। मां मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं, और जब सोऊंगा नहीं तो सपना कहां से आएगा? ये लक्ष्मण जी का विशेष धर्म है। लेकिन बात ये नहीं है, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी को कहा, आप भरत से ज्यादा प्रिय हैं। क्यों? जब राम जी वन आ गए, वन में रहने लगे झोपड़ी में, तो लक्ष्मण जी 14 साल रात में जागा करते थे, सोए नहीं। और जाग कर करते क्या थे? राम जी सोते थे और जिस झोपड़ी में राम जी सोते थे उसी झोपड़ी की परिक्रमा लक्ष्मण जी दिया करते थे। आहा, एक दिन अचानक एक घटना घटी। राम जी रात को उठे और उठ करके जो धैर्यवान है, जिनका धीरज कभी टूटा नहीं, जिनके सामने अधैर्य भी जाकर के जिनके नाम से धैर्यता प्राप्त करते, वो धैर्यवान के सागर भगवान राम अपना सिर दोनों पैरों पर रखकर फूट फूट कर रो पड़े। इतनी जोर से राम जी रोए कि मैया जानकी जी जाग गई। हे नाथ, आप आज रो रहे हैं, क्या बात है? आप किस कारण से रो रहे हैं? इतनी जोर जोर से बड़े फूट फूट कर कहा आप आंसू बहा रहे हैं। नाथ, क्या हमसे कोई अपराध हो गया या हमसे कोई भूल हो गई? राम जी कहते, नहीं नहीं नहीं। ये बात लक्ष्मण जी ने सुन ली। लक्ष्मण जी द्वार पर प्रभु की जय हो जयकारा लगा के कहा, आपकी आज्ञा हो तो हम अंदर आए। मां जानकी जी ने कहा, देखो देवर जी, आपके बड़े भैया आज पता नहीं अचानक से रात को उठ करके बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर अपनी आंखों में आंसू भर के कहते, प्रभु हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे कोई भूल हो गई जो आप अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। आप आज्ञा दें, अगर हमसे कोई अपराध हो गई तो ये तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण एक पल जिंदा नहीं रहेगा, अपने प्राण त्याग देगा। लेकिन आप रो मत। राम जी कहते, लक्ष्मण ना 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 ना, तुम्हारे कारण नहीं हम रो रहे। जानकी, तुम्हारे कारण तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, ना तुमसे अपराध हो सकता। हमें तो आज अपने भैया भरत की याद आ रही है। भरत की याद के कारण रो रहे हैं। भरत का नाम सुनते ही लक्ष्मण जी शरीर रोमांचित हो गया और मन ही मन लक्ष्मण जी कहने लगे, धन्य है भरत भैया, जिनको पूरी दुनिया याद करती है उस भरत को हमारे रघुनाथ याद करते हैं। जिन राम जी को पूरा विश्व याद करता, वो राम भी किसी को याद करता है। किसको? भरत भैया को। इसलिए जब हनुमान जी की चर्चा आई तो हनुमान जी को किसी से नहीं, लक्ष्मण से नहीं, शत्रुघ्न से नहीं, हनुमान जी को भरत के समान तौला है। ये हमारे इष्ट हनुमान की करुणा है। इसीलिए कहते, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम जैसे हमारे भरत प्रिय हैं, वैसे ही हनुमान तुम हमारे प्रिय हो, वैसे ही तुम हमारे हो। एक बात बोले श्रीमान, जो राम जी भरत जी को अपने हृदय में ये जगह दिए हैं, उससे कहीं ज्यादा जगह राम जी के हृदय में हमारे हनुमान जी।
भरत भाई कपि से उड़ने हम नाही। भरत भाई कपि से उड़ना हम नाही। कपि माने हनुमान, इसलिए तो राम जी को कहना पड़ा तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम मम प्रिय कहीं सम भाई। तुम मम प्रिय कहीं सम भाई। जैसे भरत हमें प्रिय है हनुमान जी, वैसे तुम भी हमें प्रिय हो। जो संसार के दाता राम है, वो राम भी हमारे हनुमान जी को इतना दर्जा देते। भैया ऐसे इष्ट श्री हनुमान जी के चरणों को अब त्याग कर जाएं कहाँ? जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। आपके चरणों को त्याग कर हम कहाँ जाएं? कौन है हमारा? और हम तो मंदसौर के पागलों तुमसे यही कहेंगे कि अब जाग जाओ। तुम भी माया के बंधन में पड़े हो, तुम भी काम के बंधन में पड़े हो। आओ अब काम के बंधन से राम के बंधन में पड़ जाओ। काम के बंधन से राम का बंधन श्रेष्ठ है। काम का बंधन बर्बाद करता है, लेकिन हमारे राम का बंधन तो आबाद करता है। आराम की तलब है, अगर तुम्हें आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में राम राम कर। आपको आराम चाहिए, आओ राम की शरण। और साधु मेरे पागलों, इस कलयुग के देवता केवल सिर्फ हनुमान जी हैं। इसीलिए हमने कहा जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। आपके चरणों को छोड़कर अब हम जाएं कहां? तो अगर तुमको भी बंधन है काम का, वासना का, पद का, मद का, ईर्षा का, मत्सर का, लोभ का, दंभ का, झूठ का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे पागलों, इस बंधन से बचने का उपाय है क्या? जो सतबार आरती कर कोई, जो सतबार बात कर कोई, छूटई बंदी सुख होई। छूटई बंदी सुख होई। श्री राम